नोटबंदी का आज 10वां दिन है। सड़क पर समस्याएं हैं, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, जरूरी कामकाज पर असर पड़ रहा है। लेकिन नोटबंदी से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है, हम आपको दिखा दें। देश हित से जुड़ी है सीधे तौर पर। नोटबंदी ने देश के बाहर और अंदरूनी दोनों तरह के दुश्मनों की कमर तोड़कर रख दी है। पूर्वोत्तर से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ तक के उग्रवादियों, नक्सलियों की नाक में दम हो गया है। 5 और 1000 के नोट से इन सारे लोगों की प्लानिंग बिगड़ गई। ऑपरेशन दिल्ली से चला, चूल्हे पूर्वोत्तर में उग्रवादियों की हिली, नक्सलियों की भी हवा खराब। नोटबंदी ने उग्रवादियों की कसी नकेल। बंदूकें तो तनी हुई हैं, लेकिन हिम्मत जवाब दी गई है। ऑपरेशन दिल्ली से चला है और हालत पूर्वोत्तर से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ के जंगलों में बैठे उग्रवादियों, नक्सलियों की पस्त हो गई है। नोटबंदी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। एक झटके में लाखों करोड़ों कागज के टुकड़े बनकर रह गए हैं। 500 और 1000 के नोट बंद होने के साथ ही पूर्वोत्तर के उग्रवादियों की ताकत चली गई है। बेकार हो चुके 500 और 1000 के नोटों से वो कुछ नहीं कर सकते और बिना पैसों के उग्रवाद का पत्ता भी नहीं हिलता। We are in big trouble due to demonetization by the government of India, but we have to face and we do our best to run our organization. यही हालत झारखंड, छत्तीसगढ़ के नक्सलियों की है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहा सीआरपीएफ भी इस सच को स्वीकार करता है कि नोटबंदी ने उनकी नकेल कस दी है कि ये डिमोनेटाइजेशन के बाद जो हमारे रेड्स हुए हैं उनमें 7 इंस्टेंसेस में सीआरपी के ऑफिसर्स और जवानों ने 71 लाख बरामद किया है। नक्सली भी अपने पैसों को जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा एजेंसियां इस बात की शंका जाहिर कर रही हैं कि नक्सली गांव वालों पर दबाव डालकर अपने नोटों को बदलवा सकते हैं। छोटी राशि को बदलने के लिए आने वाले ग्रामीणों की पड़ताल करना बेहद मुश्किल होगा। ग्रामीणों को भी पैसे दे करके ये बदलवाने का प्रयास कर सकते हैं। उसमें भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं, बैंक्स में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। बट अगर कोई ग्रामीण बहुत कम मात्रा में पैसा लेकर के बदलवाने आता है तो फिर उसको पकड़ पाना या उससे ये प्रमाणित कर पाना बहुत मुश्किल है कि वो पैसा उसके पास कहाँ से आया। अगर 5000, 2000, 10,000 अगर वो मात्र बदलवा रहा है, बट अगर बड़ी मात्रा में लेकर के आता है तो निश्चित तौर पर हम लोग उससे उनके आय के स्रोत के बारे में पूछेंगे। नोटबंदी के बाद नक्सल विरोधी अभियानों में भी तेजी आई है। चूंकि उनके बाहर निकलने की संभावना बढ़ गई है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां उनकी धरपकड़ में जुटी हुई हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पैसों की पाबंदी ने उन्हें पस्त कर दिया है। पूर्वोत्तर से लेकर दंडकारण्य तक दम फूला हुआ है। मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।